विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के साथ बीसीसीआई ने की है बड़ी नाइंसाफी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड का दिखा है दोगलापन। क्यों बीसीसीआई है डबल स्टैंडर्ड और कैसे विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के साथ एक ही तरीके से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किया है ट्रीट और कैसे उनके साथ की है नाइंसाफी, क्या है पूरा मामला बताएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मैं हूं आपके साथ आकाश पांडे। बीते दिनों पहले भारतीय टीम श्रीलंका के लिए चुनी गई, जहां पर हमें यह पता लगा कि हार्दिक पांड्या यहां से टी20 और ओडीआई की टीम के वाइस कैप्टेंसी से हटा दिए गए हैं। एक समय पर जहां उम्मीद जताई जा रही थी कि हार्दिक जो है टी20 के आपके नए नवेले कप्तान बनाए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई ने एक बड़ा झटका देते हुए उन्हें टी20 के किसी भी तरीके से लीडरशिप रोल में नहीं रखा। वहां पर कप्तानी और वाइस कैप्टेंसी से उनकी छुट्टी कर दी गई। लेकिन यहां पर हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि विराट कोहली और हार्दिक पांड्या दोनों के साथ एक ही तरीके से बीसीसीआई ने ट्रीटमेंट की है, लेकिन अलग अलग मापदंडों पर किया है। इसके लिए हम आपको लेकर जाएंगे सबसे पहले 2021 में। 2021 का वो साल था जहां पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सौरव गांगुली। और उस टाइम पर आपको याद होगा कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 के पहले विराट कोहली ने टी20 से स्टेप डाउन कर दिया था। कप्तानी से उन्होंने वहां पर खुद को रिजाइन कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा था कि आने वाले टाइम में वो इंडिया के लिए ओडीआईज और टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी जारी रखना चाहते हैं। पर यहां पर जो स्टैंडर्ड था, जो यहां पर डबल स्टैंडर्ड की बात हम कर रहे हैं, बीसीसीआई के दोगलेपन की बात कर रहे हैं, उसको हम यहां पर आपको लेकर रिवील करेंगे कि कैसे बीसीसीआई ने डबल स्टैंडर्ड दिखाया है। तो उस टाइम पे बीसीसीआई ने जो स्टैंड रखा था, विराट कोहली के ओडीआई में कप्तानी करने की इच्छा को रखने के बाद उनको सैक भी किया गया था। आप सभी को याद होगा, रोहित शर्मा नए नवेले ओडीआई के कप्तान बन गए थे और टी20 के कप्तान भी रोहित को बनाया गया था। लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक दिया गया था वो ये था, इस रिपोर्ट में आपको हम बताते हैं, जो 2021 में बीसीसीआई की तरफ से आया था। वहां पर सौरव गांगुली ने बताया था पीटीआई को, उन्होंने कहा था कि उन्होंने विराट कोहली को पहले तो टी20 कैप्टेंसी छोड़ने से रोका था कि आप उनको कंटिन्यू, उन्होंने बोला था वहां पर कि विराट यहां से टी20 कप्तानी को कंटिन्यू रखे, लेकिन विराट ने वहां पर स्टेप डाउन कर दिया। तो सिलेक्टर्स और बीसीसीआई ये नहीं चाहते थे कि एक ही समय पर आपके लिए वाइट बॉल फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान वहां पर मौजूद हो। यानी कि उस समय की जो बीसीसीआई की सोच थी वो ये थी कि आपके लिए वाइट बॉल फॉर्मेट में सिर्फ एक ही आदमी होगा जो टी20 में भी कप्तानी करेगा और ओडीआईज में भी कप्तानी करेगा। इसी वजह से वहां पर बीसीसीआई और सिलेक्टर्स ने मिलकर ये एक आपसी सहमति से फैसला लिया और विराट कोहली को कप्तानी से, ओडीआई की कप्तानी से हटा दिया गया और रोहित शर्मा आपके लिए वहां पर ओडीआई के कप्तान बना दिए गए। ये तो थी बात 2021 की। हालांकि इस फैसले के बाद विराट कोहली ने भी एक बहुत बड़ा बम फोड़ा था। आप सभी को याद होगा, साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, तड़कता फड़कता प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जहां पर विराट ने हर एक सवाल को बखूबी जवाब दिया उसका। और उस पर उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था कि जहां सौरव गांगुली ये बात कर रहे थे कि उन्होंने विराट को रिक्वेस्ट की थी कि आप टी20 की कप्तानी ना छोड़े, लेकिन विराट ने एक जो जवाब दिया था उसने तहलका मचा दिया था। तब विराट ने बोला था कि सौरव गांगुली या बीसीसीआई के किसी भी सोर्स ने या किसी भी मैनेजमेंट ने वहां पर विराट को टी20 की कप्तानी छोड़ने से या टी20 की कप्तानी जारी रखने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी। तो यहां पर विराट ने उस चीज को कहा था और तब वहां पर बीसीसीआई का जो स्टैंड था वो क्लियर था कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आपके लिए दो अलग अलग कप्तान नहीं हो सकते। लेकिन अब 3 साल के बाद उसी बीसीसीआई ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आपके लिए दो अलग अलग कप्तान दो अलग अलग फॉर्मेट में रख दिए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा जिसका शिकार किया गया है वो नाम है हार्दिक पांड्या का। विराट कोहली के साथ जो ट्रीटमेंट हुई थी और हार्दिक पांड्या के साथ जो आज ट्रीटमेंट हुई है, दोनों ही अलग अलग मापदंडों पर हुई है, लेकिन एक तरीके से डबल स्टैंडर्ड यहां पर बीसीसीआई का दिखा है। क्योंकि बीसीसीआई ने जो आज हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाया, उसके पीछे का रीजन जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि हार्दिक की फिटनेस कंसर्न है और वर्कलोड मैनेजमेंट कुछ की फैक्टर्स रहे थे, जहां पर हार्दिक पांड्या को टी20 की कप्तानी से एक तरीके से उनको छुट्टी कर दी गई। लेकिन यहां पर यह चीज कहीं भी फॉलो नहीं करी गई जो साल 2021 में करी गई थी। साल 2021 में यह क्लियर था कि रोहित शर्मा आपके लिए टी20 और ओडीआई दोनों में कप्तानी करेंगे, क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहता था कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आपके लिए अलग अलग कप्तान हो। पर आज के समय में उसी बीसीसीआई ने अलग तरीके से, अलग सोच के साथ एक नया फैसला लिया है, जहां पर आपके लिए ओडीआई की कप्तानी तो रोहित शर्मा ही कर रहे हैं, लेकिन टी20 के कप्तान वहां पर सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। हालांकि इसमें एक पेच ये भी है कि रोहित टी20 से रिटायर हो चुके हैं, बट यहां पर आपको यह भी देखना था कि अगर बीसीसीआई तब
व्हाइट बॉल फॉर्मेट में 2 अलग अलग कप्तान रखने को तैयार नहीं था, तो साल 2024 में ऐसा क्या अलग हुआ कि बीसीसीआई की वो सोच बदल गई, आपको एक नया कप्तान 2 अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, जिस कप्तान को कप्तानी देना डिजर्व करता था, जो कप्तान इस समय पर कप्तानी करना डिजर्व करता था, यानी कि हार्दिक पांड्या, जिसने लगातार 1 साल तक टीम के लिए कप्तानी की। रोहित के एब्सेंस में हार्दिक पांड्या ने इंडियन टीम को लीड किया, आईपीएल में बतौर कप्तान खुद को प्रूव किया। आज सिर्फ एक फिटनेस और वर्कलोड का एक तरीके से आप कह सकते हो कि फैक्टर, या फिर आप बोल लो कि एक एक्सक्यूज के तहत वहां पर हार्दिक पांड्या को टी20 की कप्तानी से छुट्टी उनकी कर दी गई है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहां पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या दोनों के साथ कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने अनफेयर ट्रीटमेंट की है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, बताइएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।